जी सर, जैसे कि आवाज आ रही है सर? अरे भाई आ रही है ना, बोलो ना। जी सर, जैसे कि मैं अपने बारे में थोड़ा आप सभी को जानकारी दे दूं। मेरा नाम मजहर आलम है और इस सिस्टम में आज से 18 महीना पहले आया था इस सिस्टम में। और सबसे पहले एमडी मोइन सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा। और एक बार एमडी मोइन सर के लिए आप लोग सभी जोरदार ताली बजा दे, एक बार क्लैपिंग कर दे दिल से। और और हमारे ग्रेट सुनील शर्मा सर, और इस सिस्टम में 18 महीना पहले आया था। हालांकि हमें तो जो है मोइन सर 5.5 साल तक फॉलोअप करे हैं। इस सिस्टम में तो सभी आ जाते हैं लेकिन फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से बिजनेस कर नहीं पाते हैं। तो आज का जो सेक्शन का जो पार्ट दिया गया है, हमारे बीच जो है ग्रेट लीडर एक पूनम शर्मा है, जो आपको बिजनेस प्लान प्रॉफिट बताएंगे और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, मतलब सीएनटी होगी। और यहाँ पे जो मेरा लेवल है अभी सिल्वर डायरेक्टर का लेवल है, और इसी मंथ जो है गोल्ड क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है सर। और आप सब जो है अभी हमारे बीच जो है पूनम शर्मा जी आएंगे और अपनी बातें रखेंगी, और आपको ध्यान से सुनना है। और कुछ बातें अगर दिल पे लगे और दिमाग से टच करे तो उसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर लिस्ट के साथ तैयारी से करते हैं तो इसमें आगे हम बढ़ सकते हैं। और अगर हम लिस्ट नहीं बनाते हैं तो हम अधूरा काम करते हैं और ज्ञान बांटते हैं, लेकिन ज्ञान ज्ञान जो है दिमाग तक ही रह जाता है, हमारा आगे तक नहीं ट्रांसफर हो पाता। इसलिए डायरी और पेन लोग लेकर के सभी लोग बैठे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुनील शर्मा सर का, जो आज हमें बोलने का मौका दिया। तो मैं आप लोग के ताली के साथ बुलाना चाहूंगा पूनम शर्मा को। प्लीज जो मीटिंग पे आ जाइए स्क्रीन पे, पूनम शर्मा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मजहर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जी पहुंच रही है आवाज। मेरा नाम पूनम शर्मा, जैसा भी मजहर ने बताया। मजहर, मैं आपको मजहर बोल सकती हूँ ना, या मिस्टर मजहर या मजहर जी? आप मुझसे मजहर बोल सकते हैं जी। इसलिए मैं मजहर ही बोलूंगी, और मैं जानती भी हूँ आपको अच्छे से। तो मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं एक सीनियर लेवल पे फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हुए वेस्टीज में पिछले 3 साल से हूँ। वेस्टीज, सबसे पहले मैं ऑल कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी ऑल द लीडर्स विच दे हैव अपग्रेड योर लेवल्स। उसमें सबसे पहले है मोइन सर, अवर ग्रेट लीडर्स। डबल यूसीडी किया है उन्होंने। मैं लास्ट टाइम थी उसके अपना जो चैंपियन डे चल रहा था, बट मैं बैक था, कैमरा थी। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके अलावा हमारी फैमिली, बिजनेस फैमिली सुनील शर्मा सर की, जिसमें मजहर सुनील सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई किया है। मजहर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी टीम में ही रेहाना मैडम हैं, जिन्होंने अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया है। उनको बहुत बहुत मुबारक हो। एक सुनील शर्मा सर की टीम में ही है मिस्टर सुनील पर्चा। मिस्टर सुनील पर्चा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर वो यहाँ पर हैं तो मेरी मुबारकबाद उनको बहुत बहुत। और इसके अलावा एक और लीडर है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। वेस्टीज वेस्टीज अगर हम ऑल लीडर्स, अगर हम वेस्टीज की बात करें, यहाँ पर वेस्टीज का जो हिंदी मीनिंग बोला जाता है वो है फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स, पद चिन्ह। वेस्टीज में फुटप्रिंट्स को सफलता के फुटप्रिंट्स इस वजह से बोला जाता है क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से लीडर्स हैं, अगर उनकी गाइडलाइंस, उनके जो पॉलिसीज हैं उनको हम फॉलो अप करें तो हम एक अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह हैं, वर्ल्ड वाइड इन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के अंदर उनका जो लेवल है टॉप 500 के अंदर 364 रैंक है उनकी। वर्ल्ड वाइड वो टॉप रिचेस्ट मैन है जिसके अंदर उनकी 364 रैंक है। और एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो उनकी नंबर 1 रैंक है। इन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो फर्स्ट रिचेस्ट मैन है इन एशिया के अंदर, इन इंडिया के अंदर। तो अगर हम ऐसे लीडर्स की, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे वेस्टीज के अंदर, उनके हम अगर गाइडलाइंस और उनके पॉलिसीज को फॉलो करें तो हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं। वेस्टीज को
के कर्ता धर्ता, उनकी जन्मदाता, वेस्टीज के जन्मदाता हमारे जो गौतम बाली सर एक फाइजर कंपनी से अपना करियर स्टार्ट करने वाले। उन्होंने 20 से 25 साल बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के अंदर अपना एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिसके अंदर मैं मतलब लोगों को लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म दूँ। उसमें उनके साथ आगे आए उनके साथी दीपक सूद सर एंड कन्वरवीर सिंह सर। लीडर्स, हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड बिजनेस की। आज हमारे वेस्टीज के अंदर हम 5 to 7 कंट्रीज के अंदर हम डिफरेंट कंट्रीज में अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। गौतम बाली सर ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हम अपना लाइफ चेंजिंग कर सकते हैं, और दीपक सूद सर ने हमें वर्ल्ड वाइड अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को बिल्ड करने का मौका दिया। आज हम 7 कंट्रीज में काम कर रहे हैं और 2025 में, आने वाले 2025 में हम 50 कंट्रीज के अंदर काम करेंगे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज द ओनली क्रिएटर्स ऑफ वेस्टीज, जो हम वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीपक सूद सर। लीडर्स, हम आज अपने घर में बैठ के अपने बिजनेस का पूरा लेखा जोखा देख सकते हैं। हमारा डाउनलाइन में कौन जुड़ रहा है, हमारे कितने पीवीस हो चुके हैं, हमारा पे आउट कब आ रहा है, क्या है, हम सब कुछ अपना घर बैठे बैठे अपने सिस्टम पे अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वरवीर सिंह, ही इज द IT स्पेशलिस्ट, जिन्होंने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया। टेक्नोलॉजीज का टाइम है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप आगे नहीं बिल्ड कर सकते, अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी का टाइम है। कन्वरवीर सिंह सर ने हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज दी जिससे हम घर बैठे बैठे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड बिजनेस वेस्टीज का जो रैंक है 30 रैंक है। जैसा मैंने कहा, दीपक सर ने हमें वर्ल्ड वाइड काम करने का मौका दिया है। वर्ल्ड वाइड हमारी जो बहुत टॉप लीडर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, 30 रैंक है, उन लोगों की वजह से, और आने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों की वजह से हम शायद नंबर टॉप 1 पर पहुंचे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी है वेस्टीज इन डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर्टिफिकेशन वाइज वेस्टीज वर्ल्ड वाइड WHO प्रमाणित है, इंडिया वाइज ISO CE सर्टिफाइड है, दुबई का हलाल सर्टिफिकेट है। ऑल दी सर्टिफिकेट्स हैं वेस्टीज के पास, जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए जो नेसेसरी सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट्स वेस्टीज के पास हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट को बिना किसी कंसल्टेशन के यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट रेंज पर आते हैं, हमारा वेस्टीज का जो का ब्रांडिंग है 300 प्लस रेंज है। उसके अंदर हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं, ओरल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स आते हैं। उसके अलावा कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर वुमेन्स अपनी ब्यूटी को और बढ़ा सकती हैं, जिसमें मिजरर ऑफ मिलान की परफेक्ट रेंज है। मेंस अपने ब्यूटी को आगे बढ़ा सकते हैं और हैंडसम बन सकते हैं, उसके लिए उनके पास है ट्रू मैन की रेंज है, कंप्लीट रेंज है ट्रू मैन की। इसके अलावा एग्री के प्रोडक्ट्स हैं। हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक खेती का मेन उनका बिजनेस है, बिजनेस नहीं कहेंगे, एक मेन काम करने का है, जिसमें हमारा आधी जनता जो है वो एग्री में है। तो उनके लिए एक प्रोडक्ट है हमारे पास, एग्री के प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे। उसके अलावा हमारे पास हैं एयर प्यूरिफायर है, वाटर प्यूरिफायर्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे और भी इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा कन्वरवीर सिंह सर ने हमें जिसके अंदर ऑल अदर ब्रांड्स जो हमारा, क्योंकि वेस्टीज एक बहुत बड़ा एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। हिंदुस्तान में एक वर्ल्ड फर्स्ट रैंक है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो अदर ब्रांड्स जो टाई अप है बेस्ट डील के अंदर, जैसे हमारा गाला है, रेमंड्स है, मदर डेयरी है, ऐसे बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो हमारे बेस्ट डील के साथ टाई अप कर रहे हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे वेस्टीज के अंदर 2 करोड़ 30 लाख ऐसे बिजनेस मेंबर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो इस बिजनेस को, वेस्टीज के बिजनेस के साथ साथ उनके अदर ब्रांड्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अपना बिजनेस प्लान के ऊपर।
बिजनेस प्लान क्या है? प्रोडक्ट रेंज की मैंने बात की है। अपने नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई टू ऐड सम मोर प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स उनकी क्वालिटी और उनके बेनिफिट्स के ऊपर, क्वालिटी और बेनिफिट्स क्या है, कुछ प्रोडक्ट को मैं अपने नेक्स्ट सेशन में ऐड करूंगी, जिससे मैं अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और बेनिफिट्स के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अभी क्योंकि मुझे कुछ लिमिटेड टाइम दिया गया है। मेरी आवाज अगर आ रही है तो आप एक बार सिस्टम चेक कर लीजिए क्या आ रही है लोगों को। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है आवाज। सर आपके आई थिंक मेरे को लगता है कि आपके वहाँ सर आ रही है, नेटवर्क इश्यू है सर कुछ। आवाज आ रही है? ओके राइट आ रही है। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम लोग बिजनेस प्लान के ऊपर बात करेंगे। बिजनेस प्लान एक मैं को मतलब एक लाइन बोलना चाहती हूँ, क्योंकि एक लॉकडाउन पीरियड के अंदर हमारे जो गवर्नमेंट है, पीएम मोदी जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, को कहते हैं कि हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाओ। उसमें हमारा वेस्टी सबसे आगे आया। उन्होंने 16 साल से जो बिजनेस प्लान चल रहा था, 16 साल से जो बिजनेस प्लान चल रहा था, आज उन्होंने 16 साल के बाद उस बिजनेस प्लान का एक अपनी कंपनी के अंदर साझेदारी देने के लिए उसको आधा कर दिया, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उसे आधा कर दिया है। तो ये एक आगे मतलब कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है। 16 साल के बाद कंपनी ने लोगों को आगे आत्मनिर्भर बनने के लिए एक अपने बिजनेस प्लान को कंपनी में साझेदारी देने का जो लेवल है उसमें आधा कर दिया है। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे एक लाइन याद आती है कि चलो मैं मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ आत्मनिर्भर और बदल डालो अपनी लाइफ। Now the leader can start. टेन टू 20% रिटेल प्रॉफिट है। जैसे ही हम अपना बिजनेस में एंटर करते हैं, अपनी आईडी लगाते हैं, 10 to 20% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर हम 100 रुपये का खरीदते हैं, उस पर हमें 10 से 20% का रिटेल वो मिलता है, रिटेल प्रॉफिट मिलता है। अगर आप उस प्रोडक्ट को 100 रुपये के प्रोडक्ट को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको 80 रुपये का पड़ेगा, 20 रुपये की आपको बचत होगी। और अगर आप उसको सेल करते हैं आगे तो 20% का आपको प्रॉफिट होगा। देन हमारा है परफॉर्मेंस बोनस। 5 to 11% परफॉर्मेंस बोनस है, जिसके अंदर हमारी कुछ लेवल्स हैं। 0 से 599 तक हम 5% पे काम करते हैं। इसके अंदर हमारा जो हिंदुस्तान है उसके अंदर टैलेंट बहुत है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हम 599 का वेट नहीं करते, हम एक ही महीने के अंदर अपना लेवल 8% पे पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए कंपनी ने हमें उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दे रखी है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर वो चाहता है कि एक महीने में ही 8% का लेवल क्रॉस करे, तो वो जस्ट 282 पीवी करके 282 पीवी करके वो 8% पे डायरेक्टली पहुंच सकता है। देन 599 8% लेवल है। 600 to 2399 2399 तक हम 8% पे काम करते हैं। 2399 के बाद 5499 5499 तक हम 10% पे काम करते हैं। 5500 हम एक कंपनी में साझेदारी ले लेते हैं, जो हमारा लेवल होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। 11% ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल होता है हमारा। ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल होता है हमारा। ऐसे बहुत से लीडर, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, लोग एक महीने के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो कंपनी में डायरेक्टर लेवल एक महीने के अंदर पार करने के लिए जस्ट 4500 पीवी। अगर आप 4500 पीवी करते हैं तो आप एक महीने के अंदर अपना ब्रांच डायरेक्टर का लेवल पार कर सकते हैं और आप कंपनी में अपनी हिस्सेदारी तय कर लेते हैं। उसके बाद हमारी अदर कुछ इनकम स्टार्ट होती हैं, जिसमें हमारा 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है। देन 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस है। देन 16% लीडर ओवरराइडिंग बोनस है। देन 5% ट्रैवल बोनस है, ट्रैवल फंड है। 5% कार फंड है। देन 3% हाउस फंड है। एंड देन लास्ट एंड फाइनल 2% इलाइट
इलाइट बोनस है, इलाइट क्लब बोनस है। तो ये है हमारा बिजनेस प्लान। 9 टाइप्स ऑफ इनकम हमें वेस्टेज देता है, जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इन बिजनेस, इन वेस्टेज बिजनेस। दोस्तों, हम सिर्फ एक अपना आईडी लगा के अपना आधार कार्ड से हम वेस्टेज को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एक ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जो पहले से ही इस सिस्टम के अंदर है। वो सिर्फ एक अपना आईडी, अपना आधार कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड कराए और वो सिस्टम में अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। उसके बाद व्हाट आर द 7 स्टेप्स ऑफ आफ्टर ज्वाइनिंग। फर्स्ट स्टेप आता है यूज द प्रोडक्ट। हम वेस्टेज में एंटर करते हैं, वेस्टेज के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, हमें वो प्रोडक्ट्स कैसे लगते हैं वो भी एक्सपीरियंस हम अपने नियर डियर्स के साथ शेयर करते हैं। जो भी हमारे नज़दीकी लोग हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे जानकार हैं, हम उनके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। उसके बाद यूज़ द प्रोडक्ट। दैन सेकेंड स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट्स। आप अपना एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। जस्ट सेकेंड स्टेप है शेयर द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रोडक्ट्स। थर्ड है मेक अ लिस्ट। आपने जो प्रोडक्ट यूज किया है, आपने लोगों के साथ शेयर किया है, उसके बाद आपने लिस्ट बनानी है। अपना फोन बुक से आप लिस्ट बना सकते हैं। आप किन किन लोगों के साथ वो प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हैं, आप किन किन लोगों को अपने बिजनेस का पार्टनर बना सकते हैं, आप किन किन लोगों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाइए। आप उन लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देन इनविटेशन। आपने इनविटेशन देना है उन लोगों के जिनकी आपने लिस्ट बनाई है, उनको मीटिंग की इनविटेशन करना है कि आप आइए, मैं किस सिस्टम में हूँ, आप उसको जानिए, मेरे बारे में जानिए। आप उन लोगों के बारे में जानिए जो इस सिस्टम को पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, जो इस सिस्टम में पहले से हैं। आप उनके बारे में बात कर सकते हैं। उनको बताइए कि भाई आप आइए और इनवाइट कीजिए उनको। आप उनके घर जा सकते हैं या आप उनको अपने घर पर बुला सकते हैं। देन अरेंज अ मीटिंग अरेंज करना है आपने। मीटिंग अरेंज करके शो द प्लान। व्हाट इज द आवर प्लान। तो आपने उनको प्लान शो करना है कि हमारे क्या वेस्टेज के प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनसे बेनिफिट्स हैं, क्या हमारा बिजनेस प्लान है, कौन लीडर्स हैं, क्या उनकी रैंकिंग है, क्या है, वो सब आपने उनके साथ शेयर करना है। अपने भी नज़दीकी डीएलसीपी में बुलाइए, या हमारे जो वेस्टेज के बहुत सारे मिनी डीएलसीपीज हैं, टीएलसीपीज हैं। हमारा ऑफिस है यहाँ पर ओखला के अंदर हमारा हेड ऑफिस है, जनकपुरी के अंदर हमारा ब्रांच ऑफिस है, लाजपत नगर के अंदर हमारा ब्रांच ऑफिस है। तो आप वहाँ उनको बुला के अपनी मीटिंग अरेंज कराइए। देन टीम वर्क। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है टीम वर्क। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरे अपलाइंस यहाँ पर हैं, उनके अपलाइंस यहाँ पर हैं, मेरी डाउनलाइन के बहुत सारे लोग यहाँ पर इनवाइटेड हैं। तो ये टीम वर्क है, हम लोग आपस में एक टीम वर्क कर रहे हैं। हम आपस में बैठ के अपना हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में लोगों को बताना है। हम एक टीम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रुप टीम वर्क चल रहा है। देन फॉलो अप करना है कि आपका जो भी हमने लोगों के साथ जो हमने मीटिंग की है, उनको जो बताया है वो उनको समझ में आया है, उन्होंने उसके ऊपर क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या वो उसको करना चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको कैसा लगा है। तो वो आपने अपने लोगों के साथ उनको फॉलो अप करना है। ये है हमारे 7 स्टेप्स ऑफ आफ्टर ज्वाइनिंग। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे कुछ टीम के लोग भी होंगे यहाँ पर, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तो मुझे नहीं पता है कि, बट मैंने काफ़ी सारे लोगों को बुलाया था अपनी टीम के, जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मेरी अपलाइन तो हैं ही, जिनकी वजह से हम यहाँ इस सिस्टम का पार्ट है, और मेरे कुछ डाउनलाइन हैं जिनकी वजह से मैं इस सिस्टम में हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस मीटिंग में अवेलेबल होंगे। तो मुझे जहाँ तक नाम याद आ रहा है, जो मेरी अभी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जिनसे बात हुई थी, मिस्टर एसपी मीना जी हैं, जो इस मीटिंग का पार्ट होंगे। हो सकता है कि बैक द कैमरा हो, क्योंकि वो इस समय यहाँ पर नहीं है, वो दिल्ली से बाहर है, तो नेटवर्क इशू होने की वजह से मे बी वो यहाँ पर अवेलेबल हो। रोहित जी हैं,
वो भी उन्होंने भी आना था यहाँ पर, तो मैं भी वो भी यहाँ पर अवेलेबल हूँ। दीज टू आर द पर्सन, ये तो ऐसे पर्सन हैं जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं और कुछ नया करने के लिए मुझे बार बार बोलते हैं। और मे भी शायद इस मंथ वो दोनों के दोनों अपना डायरेक्टर लेवल क्रॉस करें, डायरेक्टर लेवल यहाँ पर अपना पूरा करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेरे टीम पार्टनर्स हो सकते हैं यहाँ पर, बट मुझे यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है सिर्फ कुछ एक लोगों के अलावा। तो ये मेरा आज का सेशन था। यहाँ पर मैं अपने आप का मतलब जो मेरे को टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर मैंने ये थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया है, और नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई, मतलब मैं और बेटर करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद अब मैं बुलाना चाहूँगी आवर ग्रेट लीडर सुनील शर्मा सर, मोटिवेटर, ग्रेट लीडर, मेरे अपलाइन, और मुझे बार बार इस सिस्टम में मतलब टिके रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाले सर सुनील शर्मा सर। वेलकम है सर। yes. वेलकम है सर। Thank you very much my sleeper cell. आज एक नया नाम दे रहा हूँ, स्लीपर सेल। एनीवे, कि पूनम ने और हमने एक ही दिन फॉर्म भरा था और जस्ट स्टेट कि सर आप जो कहते हैं वो होता है और आप जो करते हैं वो उसको पूरा करते हैं। तो जस्ट हम लोगों ने जब फॉर्म भरा था तो पहली फर्स्ट ज्वाइनर पूनम शर्मा, और पहली ज्वाइनर के बाद पहली डायरेक्टर लेडी पूनम शर्मा। और रेगुलरली मैं इनके कांटेक्ट में रहता हूँ, मैं सभी लोगों के साथ रहता हूँ जिसकी जैसी अपनी मजबूरियां हैं। हम किसी को बहुत फोर्सली इंसिस्ट नहीं कर सकते, प्रॉपरली उनके साथ बने रहें, यही हमारी सबसे बड़ी काबिलियत है। सो नाइस ऑफ यू पूनम, वेरी गुड प्रेजेंटेशन, और बहुत अच्छे से हर व्यक्ति की प्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत अच्छी होती है, वो तारीफ के काबिल होती है। और मैं आज एक पहली बार देख रहा हूँ कि एक स्लीपर सेल जो पूनम सबसे ज्यादा कम आती थी, और मैं सोचता था कि प्रेजेंटेशन नहीं बढ़िया से दे पाएंगी, तो वेरी गुड प्रेजेंटेशन और वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत नॉलेजिकल की पूनम ने जितने लोगों ने लास्ट मंथ अचीव किया है उन सब के नाम अनाउंस किए। सुनील पारचा जी, रेहाना मजहर की टीम में, क्या नाम है उनका, जो मैडम है रुखसाना मैम, उन्होंने अचीव किया। राजेश जी के नीचे श्रीकांत जी ने किया। तो ओवरऑल इनको पूरा परफेक्ट ये पता है कि किन लोगों ने अचीव किया है। तो वेरी नाइस कि आपको इस सब की नॉलेज है। मैं भी नहीं समझता था कि आप कभी मीटिंग में नहीं आते हो, लेकिन कैमरे के पीछे रहे। हमारी इस दुनिया में जरूरी नहीं है, कुछ लोग एक्सपोज करके भी कुछ नहीं कर पाते, कुछ लोग पीछे रह के भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो नाइस ऑफ यू, मेरी टीम बहुत अच्छी है, मैं अपनी टीम पे बहुत प्राउड करता हूँ। आप सब लोगों पे, जो लोग टीम में हैं और जो लोग मेरी टीम में नहीं है, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो लोग मेरे लिए यहाँ तक आते हैं और मुझे सुनते हैं। मेरा मकसद दोस्तों यहाँ पे ये नहीं है कि आपको इंसिस्ट करके मैं ला के कुछ और विशेष यहाँ पे कोई दावत दे रहा हूँ, तो बहुत बड़ा कोई आयोजन कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि रेगुलर हम लोग इस सिस्टम को फॉलो करेंगे, रेगुलर हम इस सिस्टम को समझेंगे, रेगुलर हम इस सिस्टम को सुनेंगे, तो डेफिनेटली हमको कुछ जरूर आएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इस मीटिंग का एक आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप लोग किसी भी धर्म से हों, किसी भी मजहब से हों, लेकिन इबादत इंसान को हर को बताइए। अगर इंसान इस दुनिया में आया, लेकिन दोस्तों इबादत के लिए एक तरीका होता है। जब भी हम कभी, आप देखोगे कि जब तक हम रेगुलरिटी नहीं लाते, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, बहुत सारी चालीसाएं होती हैं, कुरान में बहुत सारी आयतें होती हैं, गुरबाणी में बहुत सारी शब्द होते हैं। इसका तो ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन सब लोगों को रेगुलर रटे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि हम उस सिस्टम के प्रति, उस आस्था के प्रति नतमस्तक होते हैं। जब तक हम नतमस्तक नहीं है, उसकी रेगुलरिटी नहीं है, तब तक हमें वो चीज हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती है। हम कोई चीज पढ़ते हैं तो
ध्यान आ जाते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं, इसको व्यवधान आया है ये, कोई बात नहीं, म्यूट कर लेंगे। तो हम लोग रेगुलर उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज में वो उसका कुछ पार्ट कहीं ना कहीं समावेश होने लगता है उसका। तो ये मेरी मीटिंग का, रेगुलर मीटिंग का एक मकसद है, और उस मकसद में मैं जानता हूँ ये बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं कितने लोगों को जनवा सकता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। और मैं अपनी टीम के जितने भी लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं, मैं कभी अपना लेवल नहीं बताता। आपको एक खास बात बताऊंगा कि मैं कभी अपना लेवल नहीं बताता, कभी अपना कोई पे आउट नहीं बताता। मैं जस्ट एक अपने आप को एक छोटा सा अदना सा इंसान मान के आप लोगों को कुछ देने की कोशिश करता हूँ। मुझे क्या मिल रहा है डजंट मैटर, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ये आप लोगों के लिए है। मैं अपने आप को एक्सपोज करूँ कि जी मुझे ये मिल रहा है, मैं ये हो रहा हूँ, तो कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं सर हमको क्या मिल रहा है। तो मैं जनरली अपने आप को बिल्कुल साइलेंट रखते हुए, बहुत ज्यादा एक्सपोजिंग नहीं करते हुए, मैं यहाँ पे सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप सब लोगों को सिखाऊं। सिखाने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। मैं समझता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस का जो मेरे पास भंडार है वो लगभग 27-28 साल का है एक्सपीरियंस। कुछ टाइम मेरा पूनम ने मेरे साथ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में देखा है, लेकिन उसका मैं क्या करता था दोस्तों, वेस्टीज ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और मुझे लगा कि ये बहुत राइट प्लेटफॉर्म है, बहुत सही प्लेटफॉर्म है कि यहाँ मैं लोगों को कुछ बदल सकता हूँ। मेरा एक ड्रीम होता था कि मैं अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ कैसे शेयर करूंगा। तो मैं ये मानता था कि कौन सुनेगा मेरी, कौन मानेगा मेरी। फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, एक सर्टेन टाइम रिटायरमेंट का आएगा, कोशिश करूंगा। तो बहुत सारे ड्रीम थे कि यार ओल्ड हाउस होम बनाऊंगा, गरीबों की सेवा करूंगा। लेकिन दोस्तों कोई भी काम बिना बिना पैसे के नहीं हो सकता। मैं बहुत महान हूँ, इसकी परिभाषा ये है कि आप लोगों के लिए महानता दें तो आप महान हैं। महान होने से खुद से क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेनर के रूप में आप लोगों के सामने समक्ष पेश होता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बहुत सारे जो लीडर हैं मेरी टीम में, बहुत ग्रेट लीडर हैं, और मेरी ये कोशिश है कि वो किसी भी लेवल पे काम करें, अपनी परिस्थितियों से समझौता करके करें, और जब भी टाइम निकालें। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन रेगुलर वेस्टीज सिर्फ सुनील शर्मा की नहीं है, वेस्टीज आप सबकी है। मोइन सर का एक वर्ड याद आता है मुझे कि वेस्टीज में जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था, मोइन सर ने एक ही बात बोला था कि सर ये ऑफिस आपका है। पता है दोस्तों, एक 1100 रुपए की ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे पता लगा कि ये इतना बड़ा ऑफिस दे रहा है। यहाँ आके बैठूंगा मैं, यहाँ आके लोगों को सुनूंगा मैं, यहाँ आके लोगों को बताऊंगा मैं, वरना लोग दुनिया में किसी को कोई सुनने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो ये सब जो हुआ वो एक मेरी लगन से और एक मेरे विश्वास से। हाँ एक चीज जरूर है, कई बार इनिशियली हमें कोई चीज पे विश्वास नहीं होता। रीजन है उसका, मैं समझता हूँ, वास्तविकता को ये समझता हूँ कि हमारा परिवार नहीं चलता है। परिवार नहीं चलता क्योंकि हमारी इनकम नहीं होती। मैं हमेशा एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि इनकम करने के साथ ही वेस्टेज को करना दोस्तों। अगर आप ये सोचो कि दुनिया का सारा काम छोड़ के आप वेस्टेज कर सकते हैं, तो वेस्टेज आपको धोखा देने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वेस्टेज आपको किसी अंधेरे में ले जाने वाला कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वेस्टेज आपको काम करते हुए ही कहता है कि काम करिए। एक ऑप्शन रखिए आपके हाथ, और ऑप्शन इसलिए रखिए कि जिस दिन आपका ऑप्शन बंद हो जाए उस दिन आपको फ्रस्ट्रेशन ना घेरे, उस दिन आपको कोई तकलीफ ना घेरे कि पड़ोसी ये ना कहे कि क्या भैया कल से नौकरी छूट गई क्या। तो वो चीज आपको हमेशा तैयार रखनी है। और जिस दिन आपकी इनकम, वेस्टेज जहां से इनकम आप कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उससे आधी भी इनकम दोस्तों आना शुरू हो जाए ना, मैं दावा करता हूं, बहुत बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, उस दिन वेस्टेज के बारे में पूरा निर्णय ले लेना। क्योंकि इतना करने से आधा आया है, तो समझो कि पूरा करने से कितना आने वाला है। मान के चलो 20,000 रुपए आपको कहीं से मिलते हैं और वेस्टेज से आपको 10,000 रुपए मिलने लगे, 7,000 रुपए मिलने लगे, तो दोस्तों ये निर्णय ले लेना उस दिन कि मैं 1 साल और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ 6 महीने में मैं 10,000 रुपए और ले सकता हूँ। और एक वेरी इंपॉर्टेंट,
कि यहाँ 10,000 रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। बहुत कड़वी और सच्ची बात है। जिस व्यक्ति ने 10,000 रुपए के लिए यहाँ स्ट्रगल कर लिया और वेस्टेज को समझ लिया और वेस्टेज को समझा दिया और वेस्टेज में 10,000 रुपए का जिसने आंकड़ा छू लिया, तो ये नशा है दोस्तों। ये नशा वो है जो सम्मान देगा, ये नशा वो है जो आपको प्यार देगा, ये नशा वो है जो आपको पैसा देगा, ये नशा वो है जो आपको टूर देगा, जो नशा वो है जो आपको कार देगा, ये नशा वो है कि आपको घर देगा। ये वो चीजें आपको मिलेंगी। आज मैं एक मीटिंग में शाम को 5 बजे कहीं बैठा हुआ था, एक बर्तन वाली ने मेरे साथ प्लान सुना। मैं बहुत प्रत्यक्ष आज ही घटना बता रहा हूँ आपको। मैंने उसे एक ही बात कही, क्या अपने बच्चों को भी आप यही देना चाहती हो? तो उन्होंने बोला नहीं सर। तो कोशिश करने में क्या बुराई है? और हर बार मैं अपने प्लान में एक ही बात कहता हूँ कि आने वाले 1 साल में आपके पास 10,000 रुपए से 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए कमाने का कोई ऑप्शन है तो वेस्टेज मत करो। और अगर नहीं है तो दोस्तों वेस्टेज जरूर करो, वेस्टेज जरूर करो, वेस्टेज जरूर करो। मोइन सर का डायलॉग रिपीट करता हूँ, करना है तो करना है, करना है तो करना है। करेक्ट सर। यहाँ एजुकेशन डजंट मैटर, योर नॉलेज डजंट मैटर, योर स्टेटस डजंट मैटर, योर फीलिंग, योर ड्रीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी टीम में काम वाली से लेके और जनरल मैनेजर तक लोग हैं। मैं एक ही बात समझाता हूँ, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं, वाहेगुरु को याद करते हैं। तो एक ऑप्शन आप लेके चलिए अपनी लाइफ में और एक ही बात समझाइए कि मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, मैं आपको कुछ देने आया हूँ, देने आई हूँ, पैसा लेने नहीं आई। पिछली कंपनियां 5,000 रुपए का प्रोडक्ट दिलवा देती थी, आपको कार वॉश देती थी, कार घर में नहीं है, कार वॉश मिल गया। लेकिन अभी आपको साबुन तेल पेस्ट क्या है? मेरे प्लान में 400 प्रोडक्ट नहीं होते दोस्तों, सिर्फ 4 प्रोडक्ट होते हैं। 4 चाय के बिना रहेगा नहीं, साबुन के बिना रहेगा नहीं, पेस्ट के बिना रहेगा नहीं, कुकिंग ऑयल के बिना रहेगा नहीं, और लास्ट में अगर तेरी इच्छा है तो डीओ लगा लेना, शैम्पू लगा लेना, जो मन करे लगा लेना। नाखून से लेके ऊपर तक इतनी सारी क्रीम है, उनमें से कोई भी यूज कर लेना। 1,000 रुपए सिंपल। और 1,000 रुपए भी खर्च करके आपने जिंदगी का अगर ऑप्शन नहीं ले सकते तो फिर किस ड्रीम की कल्पना कर रहे हो आप? किस इंतजार में बैठे हो आप? इस इंतजार में एक सारे दिन टीवी देखे हैं, कंगना रनौत को देखे हम। अरे कंगना रनौत का धंधा है दोस्तों, धंधा। उसने एक स्टेटमेंट देनी है, सुर्खी बन जानी है, टीवी चल रहा है उसकी सुर्खी बननी है, एडवर्टीजमेंट उसकी सुर्खी बननी है। आपका क्या मिलने वाला है? आपका क्या मिलने वाला है? सुशांत सिंह गए, उसके बाद के जितने भी लोग हैं ना, बहुत अच्छी सी दुकान चला रहे हैं अपनी। मरने वाला चला गया, परिवार अपना खेल खेल रहा है, दूसरे लोग अपने खेल खेल रहे हैं। कंगना रनावत अभी स्टेटमेंट दे रही है, सारे लोग दिन भर टीवी में। कंगना रनावत आएगी एयरपोर्ट पे, क्या धमाका होगा। और उसको पता है मैंने क्या करना है, इसको ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ अपनी जिंदगी को ध्यान में रखना है, अपने लोगों को, अपने परिवार को ध्यान में रखना। और जिस आदमी के साथ परिवार और परिवार के साथ तुम्हारी जरूरतें अगर पूरी होती है तो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान आप हो। मैं दावा करता हूं आपको, मेरा ये एक्सपीरियंस बोलता है। परेशानियां आपके साथ चलेंगी, क्योंकि परेशानियां इंसान को मिलती हैं, जानवरों को नहीं मिलती। कुत्ते को कोई परेशानी है, रोटी नहीं मिलेगी तब भी तुमको ऐसे ही दिखेगा वो। गाय को कोई रोटी नहीं मिलेगी तब भी ऐसे ही दिखेगा वो। उसको कोई परेशानी नहीं है, खाना नहीं मिले तब भी परेशानी नहीं है, मिले तब भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इंसान, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करता है, वो जीवन में चाहता है, वो तरक्की करता है, वो देता है अगली जनरेशन को। तो आपको देना है, और देने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए आपको करना पड़ेगा, और उसी को करने के लिए आप वेस्टेज में हैं। और वेस्टेज में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वेस्टेज में कोई सामान नहीं बेचना, वेस्टेज में आपकी नौकरी नहीं छोड़नी है। लेकिन दोस्तों, जब नौकरी छूट जाए तो एक सवाल है, कोरोना काल में पूरी दुनिया इस वक्त टाइम आम करी हुई है। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, अदरवाइज मत लेना। तो पूरे कोरोना काल में पूरी दुनिया त्राहिमाम करी हुई है, और इस दुनिया में लोगों के पास नौकरी खत्म हो गई है।
तो अब अल्टीमेटली क्या करेंगे? सारे दिन कंगना रनौत को देखेंगे, शिवसेना को देखेंगे, सुशांत सिंह की राजपूत की मर्डर को देखेंगे? क्या मिलने वाला है? बाहर निकलो, लोगों से बात करो, लोगों को दो ऑप्शन। मैं एक छोटा सा उदाहरण अगर मोहित सर दें तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। लास्ट वीक मैं सुपर बाजार स्टॉप पे बस की स्टॉप पे वेट कर रहा था और लगभग मुझे 1 घंटा हो गया था और बस नहीं आने वाली थी। उसी बीच एक आदमी मेरे बगल में, एक लड़का करीब 27-28 साल का, उसने एक फोन डिस्कनेक्ट किया, बोले ठीक है सर कोई बात नहीं, कल से नहीं आऊंगा। उसका मतलब था कि मैं अब नौकरी मेरी जा चुकी है, मैं कल से नहीं आऊंगा। और उसके बाद उसने मुझे देखा, मैंने हल्की सी उससे स्माइल पास की और ये मुझे इंस्पिरेशन मिला है मोहित सर से। मैं जनरली स्माइल पास नहीं करता था जब तक अपने लोग नहीं होते थे, लेकिन आज मैं रोज पे भी करता हूँ। मैंने उससे पूछा क्या हुआ बच्चा, नौकरी में कुछ प्रॉब्लम हुई? बोले सर कोई बात नहीं ढूंढ लूंगा। मैंने कहा ढूंढने की क्या जरूरत है, नौकरी तो खुद आनी चाहिए आपके पास, काम तो खुद मिलना चाहिए। ये प्रत्यक्ष घटना बता रहा हूँ आपको, मिलवाऊंगा उस बंदे से और उसी से कहलवाऊंगा ये बात। आप अपने नाक कान आंख सब खोल कर रखिए, 5 इंद्रियों को खोल कर रखिए। बोलता है कि सर मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है और मैं नौकरी के लिए आया था और मेरी पिछली नौकरी चली गई, नई नौकरी मिल नहीं रही। तो मैंने कहा नौकरी कितने टाइम तक करोगे? बोलता है सर जब तक मिलेगी। तब मैंने उससे पूछा कि जिंदगी में हताश नहीं होते, कोशिश करो फिर मिलेगी। और ये नहीं बोला कि वेस्टेज लेके बैठ जाऊं उसी आगे उसी समय। कमजोर आदमी के समय आप प्रहार करोगे तो वो सोचेगा कि मैं भी मौके की नजाकत का फायदा उठा रहा हूँ। आप उसके दोस्त बनिए, हमदर्द बनिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका क्या नाम है? उन्होंने नाम बताया। मैंने कुछ पहले पूछा उनको खाना खाया आपने? बोले सर नहीं खाना नहीं खाया। मैंने सबसे पहले उनको बोला कि चलो खाना खा लो। सामने ब्रेड पकौड़े की दुकान थी, एक ब्रेड पकौड़ा खाया, पानी पिया। आप बताओ क्या हुआ? बोले सर नौकरी नहीं रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, नौकरी ढूंढो, दोबारा मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, नौकरी वालों को भी जरूरत है। मैंने उसको 15 मिनट वो सारी बातें की। उसके बाद पूछा कि सर आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ आप जैसे से बात करता हूँ। बोले सर मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे 30 रुपए मांगे। मैंने कहा क्यों? बोले सर मुझे घर जाना है। बहुत जेंटलमैन था, पढ़ा लिखा था, मुझे पता है हर आदमी का लेवल कितना हो, मुझे पहचानता हूँ। तो मैंने कहा 30 रुपए से काम हो जाएगा? बोले सर घर पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, पहले खाना खाओ, तो उसके बाद में घर जाना। आपने खा लिया संतुष्टि से? तो बोले कि सर यू डोंट माइंड, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। और मैंने उसको 100 रुपए दिए दोस्तों। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी कोई बड़ाई करने के लिए आपको यहाँ बता रहा हूँ। और उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। मैं ये घटना बता रहा हूँ कि जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, उस दौर में कहीं ना कहीं कोई दबा के जी रहा है, कोई उछाल के जी रहा है। उसकी उछल गई मेरे आगे और मैंने उसको 100 रुपए दिए। पता है पिछले 10 दिन से मुझे फोन कर रहा है, सर आप दिल्ली कब आ रहे हैं, सर आप दिल्ली कब आ रहे हैं। लोग खुद जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं। और मैंने उसको बताया कि मैं लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश करता हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मुझे भेजा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ और यही बताता हूँ मैं जो आप सबको बता रहा हूँ। तो वेरी सिंपल, आप अपने आसपास, मोइन सर का एक बहुत बढ़िया जुमला मुझे पसंद आता है कि जब भी हम कहीं चलते हैं तो हमारे एक दाएं बैठा होता है, एक बाएं बैठा होता है। हम क्या है ना, हम व्हाट्सएप पे लग जाते हैं तो दाएं वाले को क्यों देखेंगे, बाएं वाले को क्यों देखेंगे। हम व्हाट्सएप पे देखने में लगे दमादम दमादम, अरे बाप रे ये भेजा गुड मॉर्निंग का मैसेज, ये फ्लावर का गुलदस्ता और ये इसको ये हाय हेलो, बाप लगे पड़े हैं। नेट वालों का धंधा चल रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा है, बर्बाद हो जा रहे हो। नेट आपको पढ़वाना ही पढ़वाना, नहीं पढ़वाए तो आपकी नाक कट जाएगी। कटेगी या नहीं कटेगी? नेट नहीं है? हाँ यार नेट नहीं है, बोल के देखो। रोटी के बिना रह लोगे, नेट के बिना नहीं रह सकते, गारंटी है। ये देसी बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी देसी आदमी हूँ। अब उसके बाद क्या मिला आपको? तो जब भी कोई आदमी बैठे, इधर बैठे या उधर बैठे, आप उसको देखिए, स्माइल कीजिए, उसके साथ रिलेशन डेवलप कीजिए। मेट्रो में मिलेगा, ट्रेन में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। आप दुनिया में अकेले जंगल में तो रहते नहीं। ये सब प्लान कीजिए। मैं पिछले 3 दिन से अपनी टीम में देख रहा हूँ, पता है मेरी पिछली टीम 3 दिन से मेरी टीम में सिर्फ 4 ज्वाइनिंग हुई है। इतने सारे लोगों की ज्वाइनिंग सिर्फ 4। कहाँ बैठे हम भैया? घर में बैठे, टीवी देख रहे, क्या कर रहे? अरे 4 ज्वाइनिंग यार, सोचो
तुम्हें मिलना है लोगों से, तुम्हें बात करनी है लोगों से, तुम्हें समझाना है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द एक्सपर्ट ऑफ इन्विटेशन। आप इन्विटेशन में एक्सपर्ट हैं किसी को बुलाने में, और इन्विटेशन में तो दुनिया का हर आदमी एक्सपर्ट होता है। पता क्यों? आप दावत दे के देखो किसी को, बोले शाम को मेरे यहाँ भैया पार्टी है आज, बताना मत काहे की पार्टी है। जो समझने होंगे वो अपने आप समझ जाएंगे किस किस की पार्टी होती है। ऐसे दौड़े आएंगे, बताओ यार क्या इंतजाम है यार, तैयार है लोग। तो राज मोहम्मद सर का एक एक्सपीरियंस है, राज मोहम्मद सर का एक्सपीरियंस है कि अपने घर में होम शॉप बुलाओ, रखो, 15 से 20 हजार का प्रोडक्ट रखो, चाय पे सबको इनवाइट करो, सीनियर को फीता काटने के लिए बुलाओ और बोले पार्टी है। जाएगा ना कोई भी आदमी, पता है 4 साबुन तो लेके जाएगा, 1 पेस्ट तो लेके जाएगा। बुलाओ ना, चाय पिलाओ ना, करो। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? वेस्टेज करनी है हमको। अपलाइन बोलेगा हमको मैंने तुम्हारे नीचे एक आदमी डाल दिया, हो बस हम तो हो गए, बेड़ा पार हो गया। अपलाइन से क्या एक्सपेक्ट करोगे? अपलाइन के पास इतना बड़ा कुनवा है, किस किस का पेट भरेगा वो? लास्ट टाइम मोइन सर ने भी बोला था कि अपलाइन में आप एक आदमी को देंगे, दूसरा रह जाएगा, दूसरा देंगे, तीसरा रह जाएगा। अब ये तो है नहीं कि लोग बुकिंग की विंडो लगाए खड़े हैं, अगर मुझे वेस्टी ज्वाइन करनी है, और सुनील शर्मा के पास 50 आदमी रोज आईडी आ रही है, फटाफट फटाफट 4 पूनम को, 4 मजर को, 4 फारूक सर को, 4 सिद्दीकी सर को, 4, अरे बाप रे, फिर तो सुनील शर्मा स्टार होगा, फिर क्या जरूरत है? करेक्ट। सो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ, और मैंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। मेरी कोशिश है कि आप सब लोग मेरे से बहुत टाइम पे जल्दी जल्दी इंटरेक्ट हुआ करें। मैं आपके फ़ोन का वेट करता हूँ, चाहे मैं कितना भी बिजी रहूँ, बिजी तो होता हूँ इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपके फ़ोन का हमेशा इंतजार रहता है। लेकिन एक आपसे शिकवा भी है, नाम नहीं लूंगा, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि फ़ोन करता हूँ तो लोग फ़ोन नहीं उठाते, बोले यार ये तो करता ही रहता है। तो ये करता रहता है तो इसको मिलता भी है। निगाहों के मतलब से वो चेहरे याद रखता हूँ, जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रिवायत से, कि जिनके बोझ में डालूं वो कंधे याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की। उर्दू में है थोड़ी सी, मतलब जिन्होंने मुझे बहुत कटु शब्द दिए हैं उनके ऊपर ये है बात। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की, जख्म गहरे दें वो तरीके याद रखता हूँ, मगर वो जख्म गहरे दें वो तरीके याद रखता हूँ। इंसान वही है जो अपने दुख को भी याद रखे, और इंसान वही है जो अपने सुख को भी याद रखे। इसी बात को मैं यहीं समाप्त करते हुए अपने ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर, ग्रेट फाउंडर, ग्रेट इंट्रोड्यूसर, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा, मोहित सर को, क्योंकि उनके बिना मेरी मीटिंग तो मुकम्मल नहीं होती है। और वो जब भी कहेंगे, अगर उनके पास टाइम नहीं होगा तो ठीक है, लेकिन मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ और वो मेरे लिए टाइम निकालते हैं, और हमारी केमिस्ट्री कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी है इस मामले में, और मुझे हमेशा टाइम देते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच मोइन सर, आप मुझे टाइम दिया, और अगर उस टाइम में अगर मीटिंग में है तो मैं आपकी प्रेजेंटेशन, आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद, आपकी इस मीटिंग को मुकम्मल करने का आशीर्वाद मैं आपसे चाहता हूँ। तो वेलकम, आप सभी की तालियां अगर उन्हें उनके लिए आमंत्रित करेंगी तो आप सब ताली बजा सकते हैं, ना सुनाई दे तो कोई बात नहीं है, पर दिल से बजाइएगा। वेलकम मोइन सर, वेलकम, प्लीज कम ऑन द माई मीटिंग ऑन जूम है, प्लीज। मोइन सर अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो सर चेहरा दिखाइए। मोइन सर, ओके, ये वाला ऊपर वाला ओके। थोड़ा देर से आते हैं, हुजूर आते आते बहुत देर करती, मसीहा मेरे तने तुम्हारे गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। हमेशा ये शायरी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर होगा, जी। खाना वाना खाने चले गए होंगे। गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज आई। वेलकम सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। बढ़िया, सुपर सुपर। चलिए सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। और इतने थोड़ी सी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर,
अच्छा, हमारी नहीं आवाज सर, आ थोड़ी रही सी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अपनी आवाज थोड़ी सी और क्लियर करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। आवाज फंस रहा है सर जी। आ रही है? आवाज आ रही है? जी ओके, यस सर, आ रही है। हाँ आ रही है बहुत सर। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे तो नहीं आ रही है, कुछ लोगों को आ रही हो तो हाथ हिला आपको भी देना, नहीं आ बता रही है? देना, मैं उसी से सर काम आ करा रही है, दूंगा। आ रही है, आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील सर, जी जी आपको जी क्यों आ नहीं रही है सर, सबको आ रही है। ओके सर, ओके सर। ओके, मेरा ही चलिए। प्रॉब्लम होगा। यस यस जी सर, जी सर, वेलकम सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा इतनी देर से अभी सुनील सर ने इतना बेहतरीन आप लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दिया, बेहतरीन ट्रेनिंग देने के बाद आप लोगों के होठों पे हंसी लाने के लिए इतना अच्छा शानदार आज सर ने शायर भी बोला है। मैं बहुत खुश हूँ सर से और मुझे बहुत खुशी हुई। तो तहे दिल से सुनील सर आपको सैल्यूट करता हूँ। ग्रेट। ओके, तो चलिए दोस्त, आप सबका इस सक्सेस सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत है एमडी मोइन खान के चैनल पे। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आपने सीखा है उसको अपने अंदर उतारना है। दूसरा चीज है, आज पूनम जी ने भी बहुत अच्छा प्लान दिया, बहुत ही बेहतरीन प्लान दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ उनसे भी। मुझे बहुत 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 मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको। और अब हमारे जब कैप्टन हमारा सुनील सर जब जबरदस्त कैप्टन है तो वाकई में आप सबको कैप्टनों बना के छोड़ेगा और आप सबको कैप्टन बनना भी चाहिए, राइट? तो चलिए, बहुत बढ़िया। और मुझे नाज है आप सबके ऊपर, पूरा प्राउड है मुझे आप सबके ऊपर, क्योंकि जिंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ सफलता की मंत्र है, उसको जो अपनाया वही जल्दी सफल हुआ, जो नहीं अपनाया उनको बहुत टाइम लगा, राइट? तो जैसे आपने जाना, मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और इस बिजनेस को मैंने लगभग 8 साल पहले ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अपना मैंने क्यों क्लियर किया कि इस बिजनेस को क्यों करना है। काम बहुत सारे हैं, वेस्टीज को ही क्यों, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन वेस्टीज को ही क्यों? तो वेस्टीज प्लेटफॉर्म मैंने चुनाव किया है दोस्त, और मेरे हिसाब से हम सबको चुनाव करना चाहिए, राइट? चुनना चाहिए, राइट? कि जितना ज्यादा आप इस बिजनेस में चुनाव करेंगे, चुनेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। क्योंकि चुनाव करना एक आम बात नहीं है, बहुत खास बात। जब किसी बिजनेस को आप चुनते हैं तो उसमें पूरा ध्यान आप लगाते हैं, पूरा समय लगाते हैं, पूरा नॉलेज लगाते हैं, पूरी चीज को आप अपना बेहतर तरीके से आपको पूरा योगदान देते हैं। ये बहुत बड़ी बात। सुनील सर, आप माइक अनम्यूट कर दीजिए। ओके, शुक्रिया। ओके, अनम्यूट हो गया क्या? ओके, चलिए। सही बात है। ध्यान जो लगता है हमारा इस बिजनेस में, समय लगता है। सुनील सर देखिए कौन बोल रहे हैं। मोहिन सर की मीटिंग आ रही है, कनेक्ट हो जाओ आप। सुन रहे हैं? उनको मैं माइक को म्यूट करके बात। कुछ लोग कह रहे हैं मोइन खान की मीटिंग हो रही है, दूसरों को बता रहे हैं, खुद नहीं सुन रहे। कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू रखिए। ओके, चलिए। ओके, चलिए। ये लास्ट में जो आते हैं ना तो इसलिए समझ नहीं पाते हैं, है ना? शुरू में माइक क्यों म्यूट करना चाहिए, ये सब। सर जी मैं तो शुरू में ही आ गया आपके। तो माइक प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। अभी पूरा ध्यान से सुनना है, ओके? क्योंकि जब हम सुनते हैं ना तभी हम सीख पाते हैं, राइट? और सीखना बहुत मस्ट है दोस्त, क्योंकि जितना ज्यादा हम सीखेंगे इस बिजनेस में उतना ज्यादा आप जीतेंगे, राइट? क्योंकि जब सीखोगे तभी आप विजेता बनोगे, जब विजेता बनोगे तभी लोगों के लिए एक रोल मॉडल कहलाओगे, राइट? तो रोल मॉडल बनना है तो ऑलरेडी अपना दिमाग को, अपने आप को सिंपल तरीके से यहीं पर रखना है, ताकि आप अपने आप को जब यहाँ पे रखते हैं तो उस चीज को जान पाते हैं जो चीज आप जानना चाहते हैं, राइट? तो इस बिजनेस में जब मैं कह रहा था, जब ध्यान लगाते हैं आप तो बड़े ध्यान से सुनते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से उसमें ढाल देते हैं, राइट? जब ढालते हैं तो वो बात। एक सवाल पूछ सकते हैं क्या? सर बीच में कोई नहीं बात करेंगे, अभी जब मीटिंग क्लोज करेंगे उसके बाद पूछिएगा,
मौका दिया जाएगा आपको। ओके, शुक्रिया। इस बिजनेस में जब ध्यान देते हैं आप तो अपने आप को ढाल देते हैं। जब ढाल देते हैं तो एक एक बात आपके जहन में उतर जाता है, और जब एक एक बात को जब जहन में उतारते हैं तभी आप बेहतर तरीके से इस बिजनेस को कर पाते हैं। राइट, आज हम लोगों ने मंगलवार, बुधवार और शनिवार जो प्रोग्राम चालू किया है सिर्फ आप लोगों के लिए किया है, ताकि आपकी पूरी टीम बैठे, सीखे और वो जल्दी जल्दी क्राउन यूसीडी डबल डीओसीडी बने। राइट, जब वो क्राउन बनेगा तो ऑटोमेटिक आपको भी खुशी होगी, आप क्राउन बनोगे, यूसीडी बनोगे तो आपको भी खुशी होगा और लोगों के लिए भी खुशनामा एक सफल पल लाएंगे आप। राइट, जब खुशनामा एक पल लाते हैं तो आप एक लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं, लोग आपको फॉलो करता है, लोग आपको कॉपी करता है। तो वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को ध्यान पूरी तरीके से अपने ध्यान में वो बात सुनेंगे, अपने अंदर उतारेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे, मतलब रिप्लाई करेंगे, उसको अपने अंदर उतार के अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देंगे कि यस, इस बिजनेस में दो चीज है, अपने आप को समर्पित करना है अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, विश्वास करना है अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति, और अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको आगे बढ़ने से रोक सके। 100% आपकी सफलता आपकी कदम चूमती है। राइट, तो इसके लिए जो भी प्रोग्राम हो सबसे ज्यादा आपकी टीम बैठनी चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी हुई, पूनम मैम ने अच्छी तरीके से प्लान किया है और मैं आपके लिए दुआ करूंगा पूनम मैम कि आपकी पूरी टीम बैठना चाहिए, और आपकी जब पूरी टीम बैठेगी तो ऑटोमेटिक उनके अंदर एक अलग ऊर्जा जगेगा। जब ऊर्जा जगता है तो हमारी एनर्जी वहीं पे बहता है। राइट, तो एनर्जी भी पावर मिलता है, और जब पावर मिलता है तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल लीडर कहलाते हैं। तो इस बिजनेस में हमेशा अपने आप को पावरफुल बनना है। तो पावरफुल कैसे बनेंगे? जब आप पावरफुल चीज के तरफ ध्यान देंगे। राइट, जैसे ट्रेनिंग होती है, इसमें सबसे ज्यादा लोग आपके बैठने चाहिए। अगर परचेजिंग हो रही है तो सबसे ज्यादा लोग आपकी टीम में परचेजिंग होना चाहिए। काउंसलिंग हो रही है तो आपके सबसे ज्यादा आपकी टीम में काउंसलिंग होने चाहिए। अगर आप लीडरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा लीडर आपकी टीम में निकलना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट का बिजनेस है। सीएनटी से जितना ज्यादा आप इस बिजनेस में करेंगे और जितना ज्यादा आप करवाएंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रोथ करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी मंजिल को जल्दी से जल्दी हासिल करेंगे। सीएनटी, काउंसलिंग और हमेशा प्रोग्राम में सब कोई पार्टिसिपेट करें और लिस्ट बनाना ना छोड़ें, कि जितना ज्यादा लिस्ट आप को बनेगा, आपके डायरी पे जितना बड़ा लिस्ट होगा, आप उतनी बड़ी सफलता को हासिल करेंगे, उतनी बड़ी कामयाबी को हासिल करेंगे। इस बात की गारंटी देता हूं मैं। लिस्ट कम नहीं होना चाहिए, लिस्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए। राइट, तो जितना ज्यादा लिस्ट आपका उतनी बड़ी सफलता आपका। कहा जाता है इस बिजनेस में जितनी अच्छी तैयारी आप करोगे, ट्रेनिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, मीटिंग्स के लिए, लिस्ट के लिए, प्लानिंग के लिए, जितना ज्यादा आप इसमें अच्छी तैयारी करोगे उतनी बड़ी, उतनी अच्छी आपके पास कामयाबी आएगा, आपके पास भी और आपकी पूरी टीम के पास भी। राइट, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी तैयारी बेहतर करेंगे, अपनी तैयारी अच्छी करेंगे, अपनी तैयारी सबसे ज्यादा करेंगे, और सबसे ज्यादा तैयारी जो करता है, जिनकी तैयारी अच्छी, जितनी बड़ी उतनी अच्छी, उनकी कामयाबी उतनी बड़ी। राइट, और मेरी दुआएं, मेरी शुभकामना आप सबके साथ है कि तैयारी अच्छी कीजिए और अभी 12 तारीख से पहले अपना बिजनेस को क्लोज बढ़िया तरीके से करें। 100 पीवी में ज्यादा ध्यान दे, 60 पीवी में ज्यादा ध्यान दे। अगर जो नहीं कर पा रहा है, बहुत कमजोर है, तो उनको 60 पीवी में कराओ। आज जो सबसे अच्छा थोड़ा करना चाह रहे हैं बेहतर तरीके से, उनको 100 पीवी पर फोकस करें, क्योंकि 100 पीवी का जो बिजनेस है, आपका ग्रोथ और आपकी टीम का ग्रोथ सबसे ज्यादा करेगा। जो इसमें है ऑफर वाला ना छोड़ें, ऑफर वाला बिलिंग सबके पास होना चाहिए और ऑफर का बेनिफिट आप सबको मिलना चाहिए। राइट, आप कोशिश करें अगले महीना से आप प्लान करें तो सबके जहन में एक बात होनी चाहिए, अगले महीना जो बिलिंग होगी वो 2 तारीख का होगा।
अगले महीना जो बिलिंग करेंगे हम सब 2 तारीख को करेंगे। अपना इनवाइस सबसे पहले करेंगे, क्योंकि जब आप अपना बिलिंग सबसे पहले करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होता है, राइट। जब कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होता है तो आपका विश्वास लेवल बड़ा होता है, और आप किसी को भी बताते हो तो ऑटोमेटिक विश्वास से बताते हैं, बेहतर तरीके से बताते हैं, एनर्जी आपके अलग होता है। सच है ना? इस पे काम करें। हर मीटिंग में एक ही फोकस। अगला बिलिंग, आज जो भी बिलिंग आप कर रहे हो वो कर लीजिए 12 तारीख से पहले, और दूसरा बिलिंग जो होगा आपका नया महीने का वो 2 तारीख को होना चाहिए, राइट। क्या हम सब करेंगे इस बात को फॉलो? एक बार हाथ ऐसे कीजिए। इंशाल्लाह। आमीन आमीन। मुझे पूरा भरोसा है आप सबके ऊपर, इंशाल्लाह आप जरूर करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि जितना ज्यादा आप लीडर को कॉपी करेंगे, जितना ज्यादा अच्छे लीडर को फॉलो करेंगे, जितना ज्यादा अपने सिस्टम को फॉलो करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने सक्सेसफुल अपलाइन को फॉलो करेंगे, उतनी बड़ी सफलता, उतनी बड़ी कामयाबी आपके पास चल के आएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। और कल है दिन 10 तारीख, राइट। कल है खुशी का दिन। कल और परसों 11 तारीख को जो आप सबके पास चेक आने वाला है, चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे वो 10,000 का हो, चाहे वो 50,000 का हो, चाहे वो 5 लाख का हो, चाहे आपका 10 लाख का हो, जितना बड़ा भी चेक आपके पास आएगा, आप खुशी खुशी अपने अपलाइन को कॉल करना और उनको बोलना, आई एम ए मिलियन माइंड, आई एम ए मिलियन माइंड, आई एम ए मिलियन माइंड। 3 बार जरूर बोलना, क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक मिलियन वाला सोच जाती है, आप मिलियन होते हैं। आज क्या आपके पास आ रहा है कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो मिलियन का। यस या नो? आप तैयारी कर रहे हो मिलियन का। जब मिलियन का तैयारी करेंगे तो आप एक दिन मिलियन बनेंगे, एक दिन बहुत बड़ा मिलियन बनेंगे। और मेरी दुआएं आप सबके साथ है। जो भी चेक आए अपने अपलाइन को जरूर पार्टिसिपेट करें, उनको जरूर बोले, आई एम ए मिलियन माइंड, आई एम ए मिलियन माइंड, आई एम ए मिलियन माइंड। क्या आप यस आप मिलियन हैं, आप मिलियन हैं, आप मिलियन हैं, क्योंकि उसी की तैयारी आप कर रहे हैं, राइट। हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद शनिवार को नया जोश, नई कामयाबी, नई सफलता के साथ मिलते हैं। नया दिन, नई सोच, नई कामयाबी के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, विश यू वेल। सबसे पहले थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। सबसे मैं पहले शुक्रिया करना चाहूंगा सभी का। मैं सबसे पहले आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इतना अच्छा ट्रेनिंग सर ने दिया है, सुनील सर ने, पूनम मैम ने इतनी, और मजर सर ने होस्ट किया बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं चाहूंगा आप सब अपना माइक को अनम्यूट कर दीजिए और सब लोग इन तीनों लीडर के लिए स्पेशली थैंक यू बोल रहे हैं। यस, थैंक यू सर जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सुनील सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। मैं थैंक यू मोहित सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू शर्मा, प्रेमा खन्ना, भावना शर्मा, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू, थैंक यू सुनील सर। और जो कैमरे के पीछे थैंक यू ऑल लीडर्स। डिम्पल शर्मा, थैंक यू सर, और श्रीकांत जी, फारूक सर, थैंक यू सुनील सर, थैंक यू, आलम, और कुछ लोगों का नाम नहीं आता है, लेकिन मैं उन सबका शुक्रिया करना चाहूंगा। रघुनाथ भी लाइन पे है। रघुनाथ, आप हमेशा कैमरे के आगे आया करो, एक बहुत अच्छे लीडर हो आप। कुछ लोग कैमरे के पीछे रहते हैं, ठीक है, सुनने के लिए, लेकिन जिस समय मोहित सर आपको बोला करें, जिस समय हम लोगों को थैंक यू बोलना है, आप सब लोग आगे आया करो, तो कैमरे पे अपने आप टेस्ट किया करो। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं सबको धन्यवाद मैं सैल्यूट करता हूं आप सबको।